बहुत सब लोग दान पान करते हैं कि मतलब पुण्य कमाने के लिए। अगर किसी गरीब की हेल्प करने के लिए अगर 1 रुपया भी मांगा जाता है ना, तो किसी की जेब से नहीं निकलता है। आप सभी को हमारी तरफ से जय भीम। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? आज है मेरे बाबा साहब जी का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। और देखो इस सुबह हो चुकी है, अभी देखो बाबू सो के उठ के आया। और बताओ कैसे? जय भीम। जय भीम। अरे अभी सो के पता है लेट सोया, क्योंकि मैं रात में लेट आया तो मुझे मेरा इंतजार करते करते ये लोग रात को 12 बजे तक ये जग रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। अभी तो मेरे पास थोड़ी सी समय है, अभी बस फटाफट तैयार होकर निकलना है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम को मुझे अटेंड करना है। तो कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कब आ रहे हो भैया हमारे यहाँ? अब ये जान लीजिए कि मुझे सुल्तानपुर जिले से होते हुए, जौनपुर जिला होते हुए, फिर अपने आजमगढ़ जिले में होते हुए मतलब कई विधानसभाओं को कवर करना है। और उसके साथ साथ आपको पता ही है कि हमारी जो प्रत्याशी है वो भी लगी पड़ी है। पता है रात में हम लोग 12 बज गया था लौटते लौटते, क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं हम लोगों को, है ना। और रात में हम लोग क्या दिखा रहे हो? अपने बाबा साहब को। तो ठीक है, तो फटाफट आप लोग नहाओ धो, उसके बाद इन पे अपना पुष्पांजलि करो, मतलब पुष्प अर्पित करो। जी जी। हाँ, और फिर हम निकलते हैं कार्यक्रम के लिए। और आप लोग बताइए आप लोग किस किस तरह से मना रहे हैं और किस किस गांव से हैं। अगर आसपास के हैं तो हो सकता है शाम तक हम आपके गांवों तक आ जाएं। खासकर हम बता दें आपको, अतरौलिया विधानसभा, फूलपुर पवई विधानसभा, दीदारगंज विधानसभा और निजामाबाद विधानसभा और लालगंज विधानसभा में हम रहेंगे। तो वीडियो बस छोटी सी थी, आप लोगों को बस बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो आप लोगों को भी कि आज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज बर्थडे है। हम तो बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप सब बाबा साहब का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करिए, खुशी खुशी मनाइए। फिलहाल पहले सुल्तानपुर ज़िले में जाना है, उसके बाद फिर जौनपुर ज़िले में है, फिर क्योंकि मेरा घर ही सुल्तानपुर, आजमगढ़ और जौनपुर और अम्बेडकर नगर की सीमा पर पड़ता है। तो फिलहाल अम्बेडकर नगर में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों में ही मैं रहूँगा। दोस्तों मैं जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मंदिर में लोग जाते हैं, बहुत दान करके आते हैं, वहाँ पेटियाँ रखी रहती हैं दान करने के लिए। बहुत सब लोग दान पान करते हैं कि मतलब पुण्य कमाने के लिए। अगर किसी गरीब की हेल्प करने के लिए अगर 1 रुपया भी मांगा जाता है ना, तो किसी की जेब से नहीं निकलता है कि 1 रुपया भी। अगर देखिए दोस्तों, हम लोग तो करते हैं जितना हमसे हो सकता है, तो हम लोग सोचते हैं जो हम 10 रुपये दे रहे हैं वहाँ उसकी जगह हम 100 रुपये दें, क्योंकि उनकी और ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। इस मारे हम लोग आपसे हेल्प मांगते हैं कि आप लोग अगर 1-1 रुपया दोगे, अगर 10 रुपया, अगर 100 लोग हैं 1-1 रुपया देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों हमने 4 बच्चे जहाँ एक्सपायर हुए थे, हम लोग सोचे थे कुछ हेल्प हो जाएगी, तो उनके परिवार को हम लोग चारों जो परिवार हैं, जो जिसके घर में 2 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, एक के घर में 1-1 मतलब 3 परिवार उजड़ चुका है एक तरह से देखा जाए तो मैंने सोचा था कि चलिए कोई बात नहीं, हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी हम लोग भी करेंगे। पर जो पब्लिक हमारी जो समाज है वो भी हमारी हेल्प कर देती तो अच्छी बात है कि हम उसको 10 की बजाय 100 दे के आते। पर मेरे को देखा जा रहा है कि किसी की जेब से 1 रुपया निकलने वाला नहीं है। ऐसे कार्यों को लोग नहीं निकालते। अगर आपको अगर बाबा साहब के विचारों पे चलते ही हैं अगर ना, तो ये एक सिर्फ हम बताएं आपको, सिर्फ ये सेलिब्रेट करते हैं साल भर में 1 दिन। इनके विचारों पे कोई नहीं चलता है। ये दिन भर दारू पी के मस्त रहते हैं। हाँ, एक बात, अभी ठेके की दुकान पे चले जाइए, आपके पास वैसा दिन भर मजदूरी करते, दिहाड़ी करते हो, पर वहाँ पर जाके आप लोग 100-50 खर्च करके अपने लिए सीसी बोतल जो भी होगा दे दो। पर हाँ, 1 रुपया अगर किसी से मांगा जा रहा है कि आप लोग प्लीज 1 रुपये की हेल्प कीजिए, अगर 100 करोड़ लोग हैं 1-1 रुपये देंगे, तभी उन बेचारों को कितनी हेल्प हो जाएगी। हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं, हमसे जो बनता है। सुनो मैं बताऊँ, अच्छे कार्यों के लिए इनके लोगों के पास पैसा नहीं होता है। असलियत ये है, ये सिर्फ बाबा साहब को मनाते हैं, उनके विचारों पे थोड़ी चलते हैं। नहीं। अगर अभी फीस की बारी आती है ना, तो स्कूलों में देख रहे हो इनकी लापरवाही की नतीजा ही होता है, जो आजकल गरीबी और अशिक्षा का अभाव है। ठीक है, और जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। बस यही है कि खाली ये लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं साल भर में 1 बार। अरे अगर बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हो, अगर बाबा साहब को मानते हो, तो थोड़ा सा उनके रास्ते पर चल के देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो खुद करता हूँ, मैं अपने घर से भी जान लो कि लगा के करता हूँ। हम लोग अपने
जितना मेरे पे हो सकता है, अगर इनके पास नहीं होता है, अगर मैंने भी काम किया होता है, कुछ पैसा मेरे पास होता है, तो मैं सोचती चलिए किसी की हेल्प करने से भगवान मतलब कुछ घटता नहीं है, मतलब आशीर्वाद ही मिलता है। अगर आप लोगों को अपनी जेब से 1 रुपया अगर निकाल के भी दे देते हो तो आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, बल्कि दुआएं ही मिलेंगी। क्योंकि देखिए किसी की हेल्प करने से कुछ घटता नहीं और प्राप्त बढ़ता ही है। तो ऐसा ना करो कि मतलब आप लोग मंदिरों में तो चढ़ावा तो 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 हज़ार 100-100 रुपये चढ़ा जाते हो। पर अगर आपसे हेल्प मांगी जा रही है कि किसी परिवार की आप प्लीज हेल्प कर दीजिए, 1-1 रुपया भी दे दीजिए, पर किसी की जेब से नहीं निकलने वाला। तो दोस्तों आप लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पे कहाँ चल रहे हैं? बस 1 साल भर में एक बार बाबा साहब का बर्थडे आता है, आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, धूमधाम से करते हैं। पर मैं सोचती हूँ अगर जिस तरीके आप एक दिन मतलब साल भर में एक बार सेलिब्रेट करते हो, वैसे पूरा साल मतलब बाबा साहब के विचारों पे अगर चलो तो कितना अच्छा होगा यार, कितना अच्छा होगा। तो हमारा जो हमारा समुदाय है, जिसको हमारा परिवार बोला जाता है, जो गरीबी के हालात में बहुत, किसी के घर खाने के लिए नहीं है, किसी के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, अगर आप 1-1 रुपये की मदद करते तो काश मैं उनके घर पर जाके कुछ हेल्प कर सकती। तो मैं ऐसे बस नहीं कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हो उसको ना चढ़ाकर किसी गरीब की हेल्प करो तो कितना अच्छा होगा। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और बहुत ज़्यादा बरकत होगी। तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद हेल्प करती हूँ, मेरे पे जो भी होता है 10, 20, 100, 50 में ज़रूर हेल्प करके आती हूँ। स्कूलों में भी करती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ तो इनके जरिए मैं इनको भेजती हूँ कि जाइए, जो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़े, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। साहब जी ने कहा था एक चीज़, तो क्या कहा था आप जरा उनको बताइए मेरे दोस्तों को। आप भी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो देखिए सबसे बड़ा गुण है हमारे, अगर हमारा देश हमारा समाज अगर पढ़ा लिखा रहेगा, सबसे बड़ी बात है मेन चीज़ पढ़ने की। अगर हमारा देश समाज पढ़ा लिखा रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, काश हम लोग आप लोगों की हेल्प से वो बच्चे पढ़ लें। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। अगर मेरा आपको सुझाव अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। और मैं भी निकलता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, अब फटाफट में तैयार होता हूँ। ओके।